गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे आपके आंसर्स आपके सामने और आप चेक करोगे कि आपने जो आंसर लिखा है क्या वो 100% सही है या 100% गलत है या 50% सही और 50% गलत है। आपके आंसर्स आपके सामने मैं आज मैं चेक करूंगा और सभी आप ध्यान से देखना। इस तरह से जो आंसर लिखे हो ना 0 नंबर मिलेगा, 0 नंबर। अपने आप को चेंज करो, मॉडिफाई करो और क्वेश्चंस आंसर याद करने की कोशिश करें। टाइम तो बिल्कुल नहीं है हमारे पास, राइट। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वेंट ऑफ फैक्टर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था। आपने क्या लिखा है वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टू द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। कहाँ लिखवाया गया था ये वाला पॉइंट्स? हमने पढ़ाया ये आपको। आपने क्या लिखा? वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये बिल्कुल गलत है, 0 नंबर मिलेगा आपको। मैं समझा रहा हूँ तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। बट आप समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, एक एक टर्म समझने की जरूरत है। रीजन क्या है कि 10 ही चैप्टर है और 10 चैप्टर में से 70 नंबर आने, तो छोटे छोटे पॉइंट बना के वो आपको क्वेश्चन की तरह पूछ लेगा। छोटे छोटे पॉइंट भी आपके लिए क्वेश्चन बना के पुट कर देगा वो। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट को, एक एक कंसेप्ट को पूरा अच्छे से पढ़ें और लिख लिख कर याद करें। मैं आपको समझा रहा हूँ, बार बार ये नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत बार समझा चुका हूँ मैं आपको। तो मैं ये वीडियो लेक्चर के थ्रू समझा रहा हूँ, आप ध्यान समझिए। चलिए चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ये जो आपने आंसर लिखा 100% गलत है, 0 नंबर आएगा और मैंने भी कट कर दिया। तो चलिए इसके चेक करते हैं कि इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा। ओके, देखिए आपसे क्या पूछ रहा है वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में। तो वेंट ऑफ फैक्टर का आंसर लिख लेते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर को किससे नोट करते हैं? हम आई से इंडिकेट करते हैं, ये तो पता ही होगा आपको, है ना। तो आई से किसको डिनोट करते हैं? हम वेंट ऑफ फैक्टर को डिनोट करते हैं। इतनी बातें तो समझ में आ गई, पहली बात है। अब आई इज इक्वल टू पहले डिफाइन करते हैं हम ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या लिखते हैं हम? ऑब्जर्व्ड। आपको हमने नोट्स भेजा हुआ है। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिवाइडेड बाय theoretical वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला डेफिनेशन तो यही बन गया, पहला डेफिनेशन तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेंट ऑफ फैक्टर का यही बन गया। क्लियर है? क्लियर है। एक मैंने और समझाया था आपको, आई इज इक्वल टू, सबसे बेहतरीन ट्रिक समझाया था, सबसे बेहतर जो आपको याद ही होगा। आई इज इक्वल टू क्या समझाया था? टोटल नंबर ऑफ, वर्ड चेंज, ये कलर चेंज कर देता हूं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या आयन्स या मॉलिक्यूल्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो पार्टिकल लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, याद है मेरे नोट्स में देख लेना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, सब कुछ वही रहेगा, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्या ये नहीं लिखवाया? क्या मैंने आपको नहीं लिखवाया है? तो कौन याद करेगा इसको? बताओ ना, कौन याद करेगा ये छोटे छोटे डिफिनेशंस जो वेंट ऑफ फैक्टर का? कौन याद करेगा इसको? कब लिखोगे इसको? बताओ ना, करोगे? ये आ गया वेंट ऑफ फैक्टर। कम से कम 2 भी तो याद कर लो, 2 भी तो याद कर लिया, ये तो इसके क्या हो गए? डेफिनेशंस हो गए। क्लियर है। अब क्या कर लेते हैं हम, साथ में एक एक एग्जाम्पल दे देते हैं। 1000 बार समझाया, एग्जाम्पल देना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे? जैसे हमने ले लिया NaCl जब टूटेगा तो क्या देगा बताओ? तो ये देगा आपको, कलर चेंज कर लूं, ये देगा आपको Na प्लस Cl माइनस, है ना। निकालना है I, तो I इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? I इज इक्वल टू टोटल पार्टिकल्स, पार्टिकल मतलब आयन मॉलिक्यूल्स। कितने आयन है?
2 आयन्स है। आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर, बिफोर तो 1 ही है ना, तो 1 कितना हो गया, आई की वैल्यू आ गया 2। क्या नहीं दे सकते इस तरह से, बताओ, नहीं हो सकता है जी। ये 2 क्या है, 2 है आफ्टर डिसोसिएशन, तो ये 1 है और ये 1 है, तो ये एक आयन और ये दूसरा आयन, तो 2 हो गए टोटल। बिफोर डिसोसिएशन तो 1 है ना, एक ही है। नहीं आएगा समझ में, नहीं आया समझ में, बताओ ना। दूसरा एग्जांपल ले लो, और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो हमने क्या ले लिया, Al2 SO4 होल 3, यही है ना जी, Al2 SO4 होल 3। बताओ जब ये टूटेगा, ये सॉल्ट है, टूटेगा तो क्या देगा ये आपको, ये देगा आपको 2Al + 3 + 3SO4 - 2, यही ना देगा, यही ना देगा जी। नहीं पता चला, पता चला, तो कितना आयंस देगा बताओ जल्दी से। अब ये जो है ये क्या है, बिफोर डिसोसिएशन, देखो ये है बिफोर डिसोसिएशन, और ये दोनों क्या है, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, राइट, क्लियर हुआ। तो क्या फॉर्मूला बनता है आई का, बताओ बताओ बताओ, आई का क्या बनता है, आफ्टर डिवाइडेड बाई, याद है ना, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई बिफोर डिसोसिएशन, एम आई राइट, बताइए जल्दी से। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, ये कितने, 2, और ये कितना है 3, तो कितना हो गया ये 5 डिवाइडेड बाई आफ्टर बिफोर डिसोसिएशन क्या है, टोटल तो 1 ही है, तो 1 मॉलिक्यूल है, तो कितना हो गया 5 हो गए इसके। नहीं है समझ में, नहीं है समझ में अभी भी, बताओ जल्दी से, नहीं है समझ में। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको ब्रेकआउट करके 1-2 एग्जाम्पल लिख देंगे हम। क्लियर हो गया या कोई कंफ्यूजन है, जल्दी बताओ, क्लियर हो गया कि कोई कंफ्यूजन है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, देख लो, जैसे हमने ले लिया Na2SO4, Na2SO4, राइट, इसको ब्रेक कर लो, क्या देगा बताओ, 2Na + SO4 - 2 देगा। बताइए ये कितना है टोटल, ये 1 है, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 1। दिस इज आफ्टर डिसोसिएशन, एम आई राइट, और दिस इज बिफोर डिसोसिएशन, राइट। देखो एग्जाम्पल कैसे दिया जाता है, तो एग्जाम्पल क्या ले लेंगे यहाँ पर, आफ्टर डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना, अरे आई कैसे निकालते हैं, सॉरी यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आई कैसे निकालते हैं, आफ्टर, बताओ जल्दी से, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई बिफोर डिसोसिएशन, यही ना लिखते हैं जी। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, कितना हो गया जल्दी बताओ, 3 प्लस यहाँ पर कितना है 1, तो 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो इतनी सी बातें समझने के लिए क्या रॉकेट साइंस लगाना पड़ेगा आपको, इतनी सी बातें याद नहीं होती, आपको पता है कि पेपर में आता है, तो क्यों नहीं याद कर रहे हो, कब करोगे, किसके भरोसे बैठे हो, आपके बदले कौन याद करेगा, सोचो ना, कभी बैठ के सोचना, टाइम बीत रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या करते हैं, और भी बहुत कुछ है यहाँ पर, और भी बहुत कुछ है, आप देखेंगे तो हमने एक केस और पढ़ाया था आपको, मैं पूरा डिटेल में जा रहा हूँ यहाँ पर, ये 1 की 2 नंबर के हैं, ये 3-4 आराम से आ जाएगा यहाँ पर, अगर इतना भी लिख देते हो तो। अब क्या आता है कि आई मतलब वेंट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ किसकी बात करते हैं बताओ, एसोसिएशन, किसकी बात करते हैं, पूरा पढ़ाया हुआ है, इन केस ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर की बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ, बताओ जल्दी से, एसोसिएशन। तो इस केस में आई को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है बताओ, एसोसिएशन के केस में क्या लिखेंगे हम, बताइए। ये आता है हमारे पास, देखिए फॉर्मूला, ये आ गया डिवाइड का, ठीक है, यहां पर लिखते हैं हम 1 माइनस क्या लिखोगे, एसोसिएशन का केस है, एसोसिएशन का केस है ना, तो देखिए आई इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस, या फिर ऐसे भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, ठीक है, और यहां पर दे दो अल्फा माइनस अल्फा अपॉन एन, ठीक है, ये हो जाएगा आई, किस केस में, एसोसिएशन के केस में। एसोसिएशन के केस में जो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी, जो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 माइनस अल्फा अपॉन एन, अल्फा इंटू अल्फा माइनस
n, अल्फा अपॉन 1। ठीक है, इस तरह से कर लोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। आई देख लेना एक बार, हमें जैसा याद आ रहा है शायद ऐसे लिखवाया था हमने। अब यहाँ से तुम ब्रेक भी कर सकते हो। आई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर लेना एक बार, मैंने आपको जो पढ़ाया हुआ है। ठीक है, वहाँ से मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं, एक सेकेंड कलर चेंज कर लूँ, बात कर लेते हैं हम आई मतलब वेंट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ किसकी बात करते हैं, डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन। राइट, ऊपर किसका लिखा था, एसोसिएशन, तो अब हम बात किसकी करते हैं, डिसोसिएशन की। राइट, तो देखिए डिसोसिएशन के केस में क्या लिखेंगे हम, आई इज इक्वल टू 1 प्लस क्या लिखेंगे, अब देख लेना एक बार, एन अल्फा माइनस अल्फा, एन अल्फा माइनस अल्फा। ठीक है, मतलब क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा। इस तरह देख लेना क्या होता है, शायद इसी तरह से है। ठीक है, तो ये आई का फॉर्मूला बन जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला ही रहने दो। दिस इज वेंट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ किसके केस में, डिसोसिएशन। और एक बात और याद रखिए, डिसोसिएशन में आई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन क्या आएगा, 1 आएगा। ये भी पढ़ाया हुआ मैंने आपको। आई का वैल्यू क्या आएगा, बताओ जल्दी से, आई का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, जबकि एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा बच्चा, लेस देन 1 आएगा। एसोसिएशन है ना, तो एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 और डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1। क्लियर हुआ, कर लोगे। इतना लिखें आप सभी बच्चे, पूरी अच्छे से कवर करें, तब जाके आपको मार्क्स मिलने वाला है। आप जहां सोच रहे हैं ना कि इस तरह से काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा, मेहनत करें सभी। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो लेक्चर था, मैंने देखा तो मैं दंग रह गया कि बच्चे क्या लिख रहे हैं में समझ नहीं आ रही है। तो मतलब यही है कि आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो के साथ। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।